हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल गैसियस आयन विद नेगेटिव चार्ज। ये चार आयन्स आपको दे रखे हैं। ओके बच्चों, इनमें से बताना है कि मोस्ट स्टेबल गैसियस आयन कौन बनाएगा बच्चों, मतलब एनायन कौन बनाएगा गैसियस। ओके, गैसियस फॉर्म में इनकी बात हो रही है बच्चों। ये सभी क्या है बच्चों, आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। क्या है बच्चों, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ओके बच्चों, नॉन मेटल्स हैं। तो जब देखो किसी भी गैसियस एलिमेंट को जब आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो ना बच्चों, गैसियस एनायन उससे बनवाते हो, इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको बोलते हैं बच्चों। ओके, और जनरली और इनफैक्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जिसमें हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना बच्चों, ये आपकी नेगेटिव होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ओके बच्चों, इन जनरल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। रेडियस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, जितना ज्यादा स्टेबल आयन आपके पास में बनेगा, आयन आपके पास में बनेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। ओके, तो अगर हम इनको ये पीरियड वाइज लिखें तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके बच्चों, क्या करता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है बच्चों, क्योंकि हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड हो रहा है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी आनी चाहिए बच्चों, फ्लोरीन की आनी चाहिए बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फ्लोरीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, होता है क्या है बच्चों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है बच्चों। ओके, देखो अब जैसे ये है बच्चों आपके पास में, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6 2p5। ओके, 6 नहीं 2p5। ओके, 2p में इलेक्ट्रॉन आएगा इनकमिंग, और ये है आपका 3s2 3p5, यहाँ पर 3p में आएगा। अब जो साइज होता है ना बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी 5 है पहले से, यहाँ पर भी 5 है, वो 3p का ज्यादा होता है 2p से। ओके बच्चों, क्या होता है, 3p का ज्यादा होता है 2p से, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उसको कम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करनी, फेस करनी पड़ती है क्लोरीन के केस में, क्योंकि जगह ज्यादा है बच्चों। ओके, वो इसको आसानी से वेलकम कर लेंगे, लेकिन फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, दोनों ही एक्सोथर्मिक है बच्चों, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। आपको होगा सर यहाँ पर तो 3p आ गया, यहाँ पर 4p आ गया, तो और बढ़नी चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके बाद में आपका साइज वाला फैक्टर ही काम करता है। ओके, तो पूरे ग्रुप में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना बच्चों, वो आपकी क्लोरीन की होती है। किसकी होती है बच्चों, क्लोरीन की होती है। क्लोरीन के बाद में आपका फ्लोरीन आ जाता है, फिर आपका ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन आता है। मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन कौन बनाएगा बच्चों, वो क्लोरीन बनाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।